वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल डेलीमीटर के बारे में। जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट माई एसक्यूएल में एंड करना होता है तो आप सेमीकोलन का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम कोई प्रोसीजर वगैरह लिखते हैं तब हमें कुछ समस्या आ सकती है जब हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हम एक प्रोसीजर बनाते हैं। मैंने एक प्रोसीजर बनाया, नाम रख लिया मेरा माई PRC। मैं कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, मैंने यहाँ पर शुरू किया और मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसलिए मैं बिगिन एंड लिख रहा हूँ। अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट लिखता तो कोई इशू आता ही नहीं। अब मैंने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखना चाहा होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं वही टेबल जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, एक स्टेटमेंट ये ले लिया, एक स्टेटमेंट हमने ये ले लिया। यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, कंपाउंड स्टेटमेंट लेना पड़ा। कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ऐसा करने के बाद जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा कि जब भी कोई स्टेटमेंट को एंड किया जाता है वो सेमीकोलन से किया जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी एक सेमीकोलन इसके द्वारा लगाया जाएगा। आप नहीं भी लगाएंगे तो यह यहाँ से देखिए नीचे डेलीमीटर डिफाइन है तो ये खुद भी लगाएगा और एक सेमीकोलन ही आ गया। तो सिस्टम को यह पता नहीं लग पाता है कि क्या मेरा ये प्रोसीजर यहीं ख़त्म हो गया, तो ये तो अधूरा सिंटेक्स है, तो ये चलेगा नहीं। देखिए मैं एक बार इसे हटाऊँ या ना हटाऊँ सेम ही है। अब मैं इसे आपको एग्जीक्यूट कर बताता हूँ। एग्जीक्यूट किया, देखिए एरर आ गई। एरर आ गई। जब आप इसे पढ़ने जाएंगे तो मेरे हिसाब से एकदम से पढ़ के भी समझ नहीं आता है, क्योंकि लाइन नंबर 3 और नियर करके स्पेस दे दी। अब आप यहाँ क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी कभी इस तरह का केस आए कि आपने बिगिन एंड का उपयोग करा हो और आपने सेमीकोलन से बीच में ही एंड कर दिया हो, तो समझ जाना कि हमें यहाँ पर डेलीमीटर चेंज करने की आवश्यकता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ही अगर देखो कमांड से चला रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा, फिर मैं बाद में एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा यदि आप यहीं पे चला रहे हैं तो। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा डेलीमीटर। आपने लिखा डेलीमीटर और आप उसे चेंज कर दीजिए, आप डॉलर लगा दीजिए, आप डबल डॉलर लगा दीजिए, आप स्लैश लगा दीजिए। आप जो भी आपके प्रोसीजर में उपयोग नहीं हुआ है कैरेक्टर, उसका आप उपयोग कर लीजिए। जनरली डबल डॉलर भी लगा सकते हैं या इस तरह से स्लैशेस भी लगा सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम क्या उपयोग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डबल डॉलर लगा देता हूँ। अब डेलीमीटर डिफाइन हो गया कि जब भी हम बंद करेंगे तो डबल डॉलर से करेंगे। अब जो ये आखिरी में बंद हो रहा है ना, यह पूरा हमें एग्जीक्यूट करना है। पहली कमांड ये हो गई, दूसरी कमांड हम इस पूरी को मान रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डबल डॉलर से बंद कर देंगे। बीच में हम जितनी भी जगह है वहाँ पर सेमीकोलन ही लेंगे। तो ऐसा करने से जो आपको पहले एरर आ रही थी वह एरर अब नहीं आएगी। देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए ये हो गया एग्जीक्यूट। तो आपको ये ध्यान रखना है, भले प्रोसीजर हो, फंक्शन हो या कुछ भी हो, जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में सेमीकोलन का उपयोग हुआ है तब आपको यहाँ पर डेलीमीटर लगाना होता है। तब ऐसा करेंगे तो आपका जो भी एरर आ रही है वो नहीं आएगी। दूसरी चीज़, यदि आप इस तरह से नहीं चाहते, डेलीमीटर यहाँ पर नहीं लगाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से डेलीमीटर मत डिफाइन कीजिए, यहाँ पर आप डबल डॉलर डिफाइन कर दीजिए। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। इसके पहले एक बात और ध्यान रखिए, ए माई PRC पहले बन चुका है तो हम इसे 1 कर देते हैं। अब इतना करके हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एग्जीक्यूट हो गया। हमें अलग से यहाँ पर डेलीमीटर भी डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये ऐसे ही हो गया। अब इसका अगर यहाँ पर नहीं लिखते हैं या लिख भी दें तो इसका एक और उपयोग क्या हो सकता है, अगर मुझे इस प्रोसीजर को ड्रॉप करना है तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा ड्रॉप और लिखूँगा प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम। और इतना लिखने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे इस वाले डेलीमीटर से बंद करूँगा। यानी अब सेमीकोलन यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको जिन्हें एक ब्लॉक में एग्जीक्यूट करना है उसे आप डबल डॉलर लगा दीजिए, क्योंकि आपने डेलीमीटर डबल डॉलर बनाया। और इन स्टेटमेंट को जो कि जब यह प्रोसीजर चले, जब चलाना उनमें आप सेमीकोलन रहने दीजिए। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो PRC1 डिलीट भी हो जाएगा और एक नया फिर से बन भी जाएगा। तो आशा है मुझे आपको माई एसक्यूएल डेलीमीटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।